भृकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योतिया पारा। ओम सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वारा। ओम मेरुदंड में बंकनाल है, उल्टी गंगे कहावे। ओम उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुस कर नावे। ओम प्रणवयान से ऊंचा चढ़ कर सुखमणिगढ़ में जावे। ओम तन का भान भुला के वहाँ से सोहम सोहम गावे। ओम वहाँ से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पे जावे। ओम ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे। ओम अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी। ओम शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंदयानंदी। ओम भृकुटी महल चढ़ देख पियारे, जागे ज्योतिया पारा। ओम सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वारा। ओम जब इस ज्योति में, इस प्रकाश में मन नाद के प्रकाश में और नाद में मन का जब लय होता है, जो स्थिति होती है, इसको मनोलय कहा गया है, मनोन्मनी कहा गया है। और यह स्थिति, इस मनोन्मनी को राजयोग कहा गया है, समाधि का 15 सिनोनिम्स बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। चौथे चैप्टर के तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में इन पर्याय, इस अनुभूति जो मन का नाद में लय हो जाने के बाद जो अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव के चर्चा करते समय उसको 15 सिनोनिम्स के अंतर्गत बताया गया है। और हर सिनोनिम जो है वह इस अनुभूति का, एक अनुभूति की अलग छटा दिखाता है। इस अनुभूति को राजयोग कहा गया है। अब राजयोग शब्द बहुत ही अर्थों में उपयोग किया जाता है। हालांकि यह राजयोग जो है वह हठयोग का अंतिम लक्ष्य है। राजयोग शब्द लक्ष्य के रूप में भी उपयुक्त है और साधन के रूप में, मार्ग के रूप में भी उपयोग है। यहाँ पर राजयोग जो शब्द है वह लक्ष्य के रूप में है, न कि साधन के रूप में, अवस्था के रूप में है। और इस पर ये, क्योंकि यह समाधि का पर्यायवाची है, चित्तवृत्ति निरोध का पर्यायवाची है, जीव और शिव का ऐक्य साधने वाला ये राजयोग है। उन्मनी की ये अवस्था है। हम मन को ट्रांसेंड करते हैं, क्योंकि मन तब तक है जब तक प्राण जो है ह और ठ में चल रहा है, और जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होता है तो माइंड जो है वो ट्रांसेंड कर जाता है। और माइंड ट्रांसेंड करने के कारण इसको मनोन्मनी भी कहा है। और इसी कारण से जब तक प्राण ह और ठ में है, मृत्यु की संभावना है, मगर जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, ओम ध्वनि के, प्रणव ध्वनि के जपते जपते, प्राणायाम के करते करते, जब
प्राण ह और ठ से हटकर सुषुम्ना में प्रवेश करता है अनेक मुद्रा आदि अभ्यासों के द्वारा, तो यह अमरत्व मतलब मृत्यु की संभावना खत्म हो जाती है। वास्तव में देखा जाए तो जब काल तब तक ही है जब तक ह और ठ चल रहे हैं, और इसीलिए काल को धारण करने वाले ईड़ा और पिंगला ये जो नाड़ियाँ हैं वह काल को धारण करते हैं, और सुषुम्ना जो है काल को खाती है। इसी प्रकार हम कालातीत हो जाते हैं और अमर हो जाते हैं इस प्रणव जाप के द्वारा, जब नाद में मन को लीन कर देते हैं। इसी को लय तत्व भी कहा गया है, शून्य भी कहा है, क्योंकि यहाँ शून्य है, संसार इसमें नहीं है। इस कारण से यह परम पद है। इसको अमनस्क कहा है, यहाँ माइंड नहीं है, दिस इज नो माइंड जोन। जब हम मन नाद में लग जाता है तो यह मन समाप्त हो जाता है। अद्वैत तत्व भी कहा है, निरालंब भी कहा है, आलंबन, जब तक आलंबन है मन को, जब तक श्वास और प्रश्वास ईड़ा पिंगला में चल रहे हैं तब तक आलंबन है, तब तक बंधन है, तब तक समय है, तब तक मृत्यु है। किंतु जैसे ही ईड़ा पिंगला से प्राण हटकर सुषुम्ना में जब प्रवेश करता है तो कालातीत हो जाते हैं, और इसीलिए समाधि में कितने समय समाधि में लग गया उसका कोई लेखा जोखा अनुभव नहीं होता। तो इस प्रकार और ऐसे तत्व को अमनस्क का भी कहा है, अद्वैत भी कहा है, निरालंब भी कहा है। वास्तव में देखा जाए तो हठयोग साधना का मैप ही है आलंबन से निरालंबन होना, मतलब कि विषयासक्त चित्त से नादासक्त चित्त, और नादासक्त से नाद में उस मन को लय। तो इस प्रकार 3 प्रकार की जो चित्त की स्थिति है, विषयासक्त आमतौर पर विषयासक्त है, और उस विषयासक्त को विषय से हटाकर अर्थात ह और ठ में जो प्राण चल रहा है उसको हटाकर सुषुम्ना में प्रवेश करने से चित्त जो है वह विषयासक्त अब तक जो था वह विषय रहित हो जाता है, नादासक्त हो जाता है, और उसी नाद में उसका लय हो जाता है। तो इस प्रकार यह एक मैप के अनुसार, मैप के तरह हमें हठयोग का जो अंतिम तत्व है वह प्राप्त करने के लिए इस प्रणव जाप के या अर्थात अनेक जो अभ्यास हैं उनके द्वारा हम जो अंतिम जीवन मुक्ति की अवस्था, सहज अवस्था, तुर्या अवस्था, अनेकों प्रकार से प्रणव जाप से प्राप्त होने के बाद मन की जो अवस्था होती है तो लय ही है, उसको तुर्या अवस्था कहा जाता है। तुर्या इसलिए कहा जाता है कि न ये जागृत अवस्था है और न ये स्वप्नावस्था है, ये तुर्या चतुर्थ अर्थात समाधि की अवस्था है। ये जो राजयोग की अवस्था है इसके जो अनेक पर्यायवाची अनुभूतियाँ या ये पर्यायवाची शब्द जो है ये अनुभूति के अलग अलग पहलुओं को उजागर करने वाले शब्द हैं, जैसे राजयोग आदि। इसमें से एक है कि उन्मनी अवस्था भी है जिसमें कि हम त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान विषय आदि से ऊपर उठते हैं और एक उन्मनी की अवस्था प्राप्त होती है। प्रणवयान से ऊंचा उठकर तन का भान भुला के वहाँ से सोहम सोहम गावे ओम, वहाँ से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पे जावे ओम। ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओम। ये जो घुमरी है, ये जो समाधि है, ये चित्त का लय है, यह अवस्था आती है और यह अवस्था इसी जीवन में आती है। इसलिए समाधि का एक पर्यायवाची शब्द है जीवन मुक्ति भी कहा गया है। जीवित रहते हुए यह अनुभूति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार और यह अनुभूति में जो साधक विद्यमान रहता है उस अनुभूति का बाहरी वर्णन तो किया जा सकता है, किंतु उसका आंतरिक जो वर्णन है वह वर्णनातीत है। इसलिए निर्वाणी शब्द का है, वाणी रहित अनिर्वचनीय अनुभूति
होती है। गूंगे ने गुड़ खाया, गुड़ तो खाया मगर उसका आनंद कैसा है वह वाणी से परे है, क्योंकि वाणी जब तक है तब तक ईड़ा पिंगला है। ईड़ा पिंगला नष्ट हो जाने के बाद वाणी की बात रहती ही नहीं है। तो हठ प्रदीपिका में और गैरन संहिता में भी इस प्रकार का जो योगी है जो जप के द्वारा प्रणवयान से ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर की स्थिति, समाधि की स्थिति प्राप्त करता है, तो वह उसका वर्णन बहुत ही सुंदर दिया गया है। योगी की स्थिति कैसे रहती है इसका वर्णन यहाँ दिया गया है। अंतर लक्ष्य, उसका लक्ष्य जो है अंतर नाद में है, नाद में मिला हुआ उसका लक्ष्य है। और विलीन चित्त पवन, चित्त और जो प्राण है वह विलीन हो चुके हैं, और इस प्रकार योगी विद्यमान रहता है और उसकी दृष्टि निश्चल रहती है, और वह बाहर देखते हुए भी पश्यन अपि अपश्यन, बाहर खुली रहते हुए भी वह नहीं देखता। तो और इसी को मुद्रा, शांभवी मुद्रा कहा गया है, और यह गुरु के प्रसाद से प्राप्त होती है। और इस प्रकार शून्याश्वन्य विलक्षण की अनुभूति, इसी को परम तत्व कहा गया है। इसकी अनुभूति का वर्णन हमें जगह जगह पर प्राप्त होता है। योगी के सभी संकल्प जो है उच्छिन्न हो जाते हैं, उच्छिन्न सर्व संकल्प, निशेष चेष्टा अचेष्टित। और इस प्रकार यह जो है वाणी के द्वारा बताने योग्य यह अनुभूति नहीं है। दृष्टि अर्धोन्मिलित, लोचन, आँखें अर्धोन्मिलित रहती हैं, मन स्थिर रहता है, और दृष्टि जो है नासाग्र पर लगी भी रहती है, और चंद्र और अर्क, चंद्र और सूर्य की गति भी, मतलब ह और ठ की गति भी नष्ट हो जाती है, लीन हो जाती है, और वह निष्पंदन भाव से देखते हुए भी नहीं देखता। इस प्रकार ज्योति रूप का वह अनुभव करता है, जो ज्योति समस्त संसार का के स्रोत का या उद्गम का स्रोत कहा गया है। तो इस प्रकार दैदीप्यमान ये जो ज्योति है उस ज्योति का वह अनुभव करता है, और इसी पद में वह लीन हो जाता है। और इससे ज़्यादा क्या और बात बताएं, और यही बात यहाँ इस स्तवन में भी कही गई है। अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी ओम, शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंद आनंदी ओम। तो इस प्रकार यह प्रणवयान का जाप करते करते, अर्थात सोहम का जाप करते करते, और अनेक यौगिक अनुभव लेते लेते वो एक तत्व में लीन होकर समाधि की अनुभूति दिलाने वाली यह प्रार्थना या यह जप बहुत ही सरल रूप में हठ योग का सारांश बताने वाली है। और इसके लिए जो तमाम आवश्यक बातें हैं, और उसमें से एक और महत्वपूर्ण बात है, तन का भान भुला के, तन का भान भुला के वहाँ से, अर्थात जो कॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी जो है वो, अर्थात बॉडी माइंडेड से ऊपर उठकर हमें परम तत्व की तरफ अपने मन को मोड़ना है। तन का भान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शारीरिक अहंकार या शरीर के प्रति जो भाव है उसको बदलने की, पहले के ज़माने का योग और आज के ज़माने का योग में फ़र्क ये है कि पहले संपूर्ण शरीर योग के लिए बताया जाता था, मगर दुर्भाग्य ये है कि आज संपूर्ण योग सिर्फ शरीर तक ही सीमित हुआ है। और इस प्रार्थना के द्वारा ये बताया, स्पष्ट बताया है कि विषयासक्त चित्त या शरीर ओरिएंटेड, तन ओरिएंटेड चित्त से ऊपर उठकर नाद ओरिएंटेड चित्त बनाकर उस नाद में मन का लय करना, यही इस प्रार्थना का, अर्थात जो हठयोग का अंतिम लक्ष्य है राजयोग उन्मनी, उसकी प्राप्ति इस सोहम जाप के द्वारा प्राप्त होती है। यह सरल भाव इस प्रार्थना में बताया गया है। धन्यवाद।